मुझे भारत से प्यार है बट आई डोंट लाइक माई पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट के बेसिस पर बाकी अन्य देश भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहे और भेदभाव भी करते हैं। भारत आज जियोपॉलिटिक्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है। भारत का सेल्फ डिपेंडेंट मजबूत होता जा रहा है, लेकिन दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट को देखा जाए तो भारत का नंबर 82 रैंक पर आता है। वहीं मलेशिया, टर्की और वेनेजुएला जैसे देश भारत से आगे हैं। पर क्यों भारतीय पासपोर्ट को पूरी दुनिया में हेट मिलती है? व्हाई? और कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पासपोर्ट वीक है और कौन सा पासपोर्ट बहुत ही मजबूत है, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट आई नो आप लोग भी यही समझते होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर रीजन क्या है। अध्याय नंबर 1, हमें गुलामी जैसी फीलिंग आना। आपको पता है कि ब्रिटिश के जमाने में होटल के बाहर लिख दिया जाता था बड़े बड़े अक्षरों में, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउडेड। यानी ब्रिटिश हमें जानवर समझते थे, हमें एक इंसान होने का भी दर्जा नहीं दिया जाता था, और खुद को हम लोगों से बहुत ही उच्च विचार के और उच्च मानसिकता वाले लोग समझते थे। अगर आपको जानना है कि गुलामी कैसी हुआ करती थी, तो आप किसी डेवलप कंट्री की वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका की वीजा के लिए कॉन्टेस्ट लिस्ट के बाहर एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई रहती है। अगर हम यूएस वीज़ा के लिए ओवरऑल अप्लाई करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग टाइम लगभग ऑन एन एवरेज 500 डे लगती है। यूरोप जाते वक्त ना जाने हमसे कितने सवाल और कितने हमारे पर्सनल डिटेल्स को लिए जाते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, एम्प्लॉय स्टेटस, होटल बुकिंग और अन्य रिटर्न्स, टिकट के बारे में भी पूछा जाता है। और ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये लिस्ट पर ये सब क्यों? टूरिस्ट यूरोप जाते हैं, वो तो वहाँ जाकर अपनी पैसे को खर्च करते हैं और उनके होटल में रहते हैं, वहाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। यानी पैसा देने के बावजूद भी हम इतने पागल बनाए जाते हैं। मतलब ये कौन सा लॉजिक है? आपने तो कई बड़े बड़े शहरों में ये लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सभी इंसान एक समान, लेकिन उनके बिहेवियर से हमें कुछ और ही मालूम पड़ता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप पैदा कहाँ पर हुए हैं, और आपकी स्किन का कलर क्या है, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और किस 21वीं सेंचुरी में आपकी फ्यूचर को डिसाइड करेगी। और ये एक कड़वा सच है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको ये सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट अगर है तो आप दुनिया के 193 देशों में वीजा फ्री कंट्री एंट्री मार सकते हो, और वहाँ एंट्री आसानी से मिल भी जाएगी। यानी आप सोते सोते डिसाइड कर सकते हो कि आपको कल कहाँ जाना है, और बैग पैक करो और प्लेन से कहीं और चले जाओ। और क्या ये सुविधा एक इंडियंस के पास है? नहीं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं है। अध्याय नंबर 2, पासपोर्ट रैंकिंग का सच। देखो जब से ये रैंकिंग की बात आती है तो कई सारे रैंकिंग आते हैं जिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर कितना विश्वास करनी है और किस पर नहीं। लेकिन एक रैंकिंग है जिस पर आप और हम दोनों ही थोड़ा विश्वास कर सकते हैं, और वो है पासपोर्ट रैंकिंग। HP हैनली पार्टनर एक कॉन्सलिस्ट कंपनी है जो पिछले 18 सालों से ये पासपोर्ट रैंकिंग निकाल रही है। वो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की डेटा को एनालिसिस करके हर साल डेटा को प्रोड्यूस करती है। ये रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस तरह के सारे रैंकिंग को यही लाता है। क्योंकि ये सारी रैंकिंग एक सब्जेक्टिव हो सकती है, यानी कि ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की रियलिटी से कुछ और ही बयां करती है। लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग एक ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है, क्योंकि रैंक देने के लिए फंडा बिल्कुल सिंपल है। हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट मिलता है कि कितना उस पासपोर्ट होल्डर के बिना वीजा के एंट्री देते हैं। अगर कोई वीजा नहीं लगता तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। अगर डिपार्चर से पहले ही अप्लाई करना पड़ता है तो उसे 0 स्कोर मिलता है। यानी किसी देश के छोड़ने के पहले अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी नहीं पड़ती है तो उसे 0 मिलती है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको थाईलैंड जाना हो तो आपके पास वीजा तो लग जाता है, लेकिन सारे प्रक्रिया आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाकर कर सकते हो। यानी इस केस में भारत को 1 पॉइंट मिलती है। अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूएस जाना हो तो उन्हें उस देश के छोड़ने से पहले ही वहां सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी पड़ेगी, और इस बेसिस पर हमारे देश की रैंकिंग की जाती है जो 82 रैंक पर की गई है।
क्योंकि ये सारे वेस्टर्न देश और ये बहुत ही डेवलप्ड है, इनसे कंपैरिजन हमारी नहीं बनती है। और ये यूरोपियन कंट्री हमारे देशों को बहुत ही ऊंची नज़र से देखती है, जो समझती है आज भी इलेक्ट्रिस्ट अनएजुकेटेड पर्सन और ज़्यादा पॉलिटिक भरी हुई इंडिया में करप्ट पॉलिटिशियन, ये समझती है, जिससे कि हमारी ग्लोबल रैंकिंग काफ़ी ख़राब होती है। इन इंडिया 21st सेंचुरी में काफ़ी इंप्रूव भी अपने आप को कर रही है, लेकिन अभी सरकार को हमारी पासपोर्ट को भी ग्लोबल रैंकिंग पर ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है हमारे रैंकिंग को लेकर, क्या हमारे रैंकिंग को इम्प्रूव होना चाहिए? जवाब दें। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।